इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, खुदा के लिए इस प्लेटफॉर्म की दावत को ये ना समझिएगा जिस तरह लोग आते थे, चले जाते थे, फिर मर जाते थे, उनके असरात खत्म हो जाते थे। ना, ये आम दावत नहीं है। ये दावत उसी पैटर्न पे शुरू हुई है जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उम्मत को दी थी। और आपके बुजुर्गों ने इसके ऊपर मट्टी के गर्दो गुबार डाल के उसे सुन्नी शिया की तफरीक में और बुजुर्गों की तफरीक के ऊपर तोड़ दिया हुआ था। और इमाम मालिक का कौल है कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह भी उसी तरीके पे होगी जो सहाबा और ताबईन के यानी अव्वलीन मुसलमानों की इस्लाह हुई है। अब मैं आपसे मासूमाना सवाल करता हूँ, अगर इमाम महदी जो है वो मदरसा देवबंद में आ गए, क्योंकि ये तो इन्होंने ही कहा ना जी, तो मंज़िल इस्लाम बरेली वाले उनको इमाम महदी मानेंगे? इंशाल्लाह हजारों का लश्कर उनकी शहादत के लिए भेज देंगे जी। और अगर वो मंज़िल इस्लाम बरेली शरीफ में आ गए तो देवबंद से लश्कर रवाना हो जाएगा जी। तो फिर इसका मतलब इमाम महदी को इमाम महदी कैसे होंगे? उनको कोई पूछे, जब वो इमाम महदी से पूछा जाएगा आप क्या हैं, तो क्या कहेंगे? मैं बरेलवी हूं, देवबंदी हूं, अहले हदीस हूं, शिया हूं या मुस्लिम? तो इमाम महदी के पीछे कौन, इमाम महदी के पीछे कौन चलेंगे? मुस्लिम। क्योंकि हमारा तो पहली मुसीबत डाल जानी है। देवबंदियों ने तो कहना है जब तक आप अल मुहन्नद पे ईमान नहीं लाते और बरेलवियों को मुशरिक नहीं कहते तो आप एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। और बरेलवियों ने कहना है जब तक आप उसामुल अरमैन को नहीं मानते और उलमाए देवबंद को काफिर डिक्लेयर और वाजिबुल कत्ल और मुर्तद डिक्लेयर नहीं करते तो आप तो गुमराह है। वक्त पै जाना इमाम महदी नूं नहीं पेगा इंशाअल्लाह सर, उदू तक फिरके रहने को नहीं ऐ हुण ही तुसीं देख लो किसी कमदे पे ने। एक बंदा गरीब आदमी सिर्फ समोसा और दूध पत्ती पिलांदा है लोगों को, और पूरी दुनिया किसी मस्जिद में चले जाए, मेरा ये चैलेंज है सर, ये कोई मुतकब्बराना नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट ना मैंने चंदा बुक डिमांड करनी है, ना बैत लेनी है, ना अपने हाथ चुमवाने हैं। मैं आर्जी के साथ ये बात कर रहा हूँ, दुनिया की किसी मस्जिद में चले जाएं और अगर कोई उर्दू स्पीकिंग बैठा है उससे पूछें इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को जानते हैं? अगर ना जानता हो तो मुझे दुनिया की उस मस्जिद का नाम जरा बता दीजिएगा, अच्छा या बुरा, ये अलग है, मैं नहीं कहता अच्छाई के साथ। इंडिया की मस्जिदों में जुमे पढ़ाए जा रहे हैं, नेपाल में, भूटान में मुसीबत पड़ गई है। और बल्कि अगले दिन बंदे कमेंट्स किए थे कि उलमा को पढ़ने डाल दिया। पहले तो उलमा जो मर्जी बयान कर जाते थे, अब लोग सुनते हैं यार ये क्या बयान की कहानी है, रॉन्ग नंबर, पीके लोगों ने। अब मैं वो बताऊं, इनकी वीडियोस के नीचे लिखा होता है कहानियां, पहले लिखा होता था सुभान अल्लाह, अब लिखा होता है कहानी। दोनों लिखा करें सुभान अल्लाह और आगे लिखा करें कहानी। सुभान अल्लाह के गलतियों से सिर्फ पाक अल्लाह है, ये फुल गलती कर रहा है इसलिए कहानी लिख रहे हैं ताकि आपको सुभान अल्लाह की नेकियां तो मिले। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दावत को ये ना समझिएगा कि ये आम दावत है, आम दावत नहीं है, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची दावत है। और इसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खड़ा हो रहा होगा, क्योंकि ये किताबें मैंने घर बैठ के नहीं बनाई हैं, ये आपके मदरसों में पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई क्या जाती थी, पढ़ी होती थी, पढ़ी हुई नहीं होती थी, आपके शोकेसों में रखी थी, हमने निकाल के पब्लिक के सामने रख दी है और कहानियाँ इनकी पकड़ी गई हैं।